अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन के साथ मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बिजली के नर्ख IMF की शर्त पर बढ़ाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इतराफ। दावा किया बिजली की कीमत में इजाफे का घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। 31% घरेलू सार्फिन को जज़वी सब्सिडी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को रिलीफ दे दिया। वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अगली समाअत पर चेयरमैन PTI को पेश होने का हुक्म। समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेनेट कॉम चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाका इस्लामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सूरत हाल और दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत। जनरल माइकल ने इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में पाक फौज की कामयाबी को सराहा। पीपल्स पार्टी ने अभी तक निगरां वजीर आजम के लिए कोई नाम फाइनल नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने वाजे कर दिया। कहा 2-4 रोज में पीपल्स पार्टी निगरां वजीर आजम के लिए नाम तजवीज कर देगी। नामों पर बातचीत हो रही है, हतमी लिस्ट जल्द सामने आ जाएगी। शारा पाकिस्तान वाटर पंप चुरंगी पर फायरिंग। हसास इदारे का जवान जख्मों की ताप न लाते हुए जहां बाग हो गया। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 33 साल नकाश तफसीर वल्द मोहम्मद तफसीर के नाम से की गई, जो औरंगी टाउन का रिहायशी और पाक फौज का जवान था। आबाई ताल्लुक तहसील गुज्जर खान से था। सूबाई वजीर सिंध शर्जिल मेमन का कहना है सिंध के तमाम अजला में लोगों को मालकाना हुकूक दिए जाएंगे। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ था। घर बनाने और मालकाना हुकूक देने का काम सिर्फ सिंध में हो रहा है। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें पहुंच जाएंगी। कल नई बसें कराची पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटर्स को पहली इनिंग में दबोच लिया। श्रीलंका की पूरी टीम 166 रन पर ढेर हो गई। स्पिनर इब्रार अहमद ने 4 और फास्ट बॉलर नसीम शाह ने 3 शिकार किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिन्ना हाउस में हमला और तोड़ फोड़ के केस की समाअत। एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसी। अदालत का एजाज चौधरी को 7 अगस्त को दोबारा चालान मुकम्मल करके पेश करने का हुक्म। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है तकरीबन 1.25 घंटे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुआ। पहले भी नोटिस मिले और सवालनामा मांगा था। पहले भी पेश हुआ, सवालों का दयानतदारी से जवाब दिया। बोले पहले भी कह चुका हूं साइफर एक हकीकत है और एक हकीकत थी। कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद बलोचिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद जहां बाग 13 जख्मी हो गए। तूफानी बारिशों के पेश नजर सैलाबी सूरत हाल। बिस्मिया और नवाई इलाके पतंग में बारिशों और रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलें शहरी आबादी में दाखिल। मुतादिद घर, दुकानें और होटल गिर गए। वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में चेयरमैन PTI की नामजदगी का मामला। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया FIR के मुताबिक मकतूल ने चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज कर रखा था। चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देने पर मकतूल को धमकियां दी जा रही थी। मुताबिक बार नोटिस भेजने के बावजूद चेयरमैन PTI अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इसहाक डार को कोई भी जिम्मेदारी दी जाए वो इसके अहल हैं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का दावा। कहते हैं निगरां वजीर आजम के लिए लीडर ऑफ द हाउस तमाम सियासी जमातों से मुशावरात करेंगे। इसहाक डार मामला बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चले हैं। कोई भी जिम्मेदारी दे जाए वो निभाएंगे। बारिशों के बायस स्कर्दू के करीब लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ी तोते में दब कर 3 अफराद जहां बाग 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक मरने वालों में मां और बच्चे शामिल हैं। बाप जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। काफी देर पहाड़ी टुकड़े के नीचे दबे रहने वाले शख्स को रेस्क्यू कर लिया। अमेरिका का भारत में खवातीन को बरहाना घुमाने के वाक़े पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाक़े को सफाखाना और खौफनाक करार दे दिया। कहा मणिपुर में 2 खवातीन को बरहाना घुमाने का वाक़या भयानक और सफाखाना है। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हैं।
भारतीय रियासत मणिपुर में 2 खवातीन को बरहना करके उनसे ज्यादती और तशद्दुद का वाकया। खातून ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बीजेपी को बेटी जलाओ पार्टी करार दे दिया। खातून एहतजाजन नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी, आड़े हाथों भी लिया। भारतीय वजीर आजम को अंधा, गूंगा, बहरा और बेहिस करार दे दिया। एमर्जिंग एशिया कप जीतने वाले पाकिस्तान शाहीन्स का होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कप्तान बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सरफराज और हसन अली ने नौजवान प्लेयर्स को गले लगाकर मुबारकबाद दी। क्रिकेटर्स ने जीत का जश्न रिवायती अंदाज में केक काटकर मनाया। और एमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स के हाथों भारत को शिकस्त। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने तारीफों के पुल बांध दिए। लिखा, ये काम ऐसे किया जाता है। पाकिस्तानी टीम को टाइटल जीतने देखना मजा आ गया। पूरी फील्ड में खिलाड़ियों के अंदाज जबरदस्त थे।